चलो देखना, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये जो हमारे पास चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी का एक हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कहीं कहीं पे ना शॉर्ट में इसी को ईडीएस लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया जाता है, हालांकि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, और सबसे पहले ना उसका हम लोग बॉन्ड लाइन सीखेंगे। ध्यान से देखना, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना कैसे हम लोग बनाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम बोल दिए तुमसे, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, मीथेन है। क्या है बोलो? मीथेन है। तो इसका मतलब क्या है कि कितने कार्बन है यहाँ पे? एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास है? 4 है। हाइड्रोजन कितना हमारे पास है? 4 है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के चारों तरफ क्या करेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा स्टेप हो गया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो हमारे पास कार्बन में वैलेंसी कितना होता है बोलो तो? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? तो बोलेंगे हमारे पास, ऐसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2 4। तो कार्बन में आउटर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है ना। तो 4 डॉट यहाँ पे दिखाएंगे। क्या करेंगे? 4 डॉट यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है ना, देखना ध्यान से जी। कार्बन के पास कितना हम लोग दिखा दिए? 4 डॉट, ये दिखा दिए चारों साइड में। कोई दिक्कत है? देखो डॉट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, यहां पर देखकर। देखो यहां पर देख पा रहे हो, इसको देखकर। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। उसके बाद क्या करना है, इसका हम लोग डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, यह हाइड्रोजन भी डुप्लेट कंप्लीट करेगा, यह हाइड्रोजन भी डुप्लेट कंप्लीट करेगा। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 4 इलेक्ट्रॉन किसका है हमारे पास? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन किसका है बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन के पास। और 4 इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर, है ना। तो जैसे ही ये शेयर करेगा तो यहां से हम लोग लेंगे। ठीक है, यहां से लेंगे, खाली इलेक्ट्रॉन लेना है, हाइड्रोजन को नहीं लेना है। ठीक है ना, खाली किसको लेना है? इलेक्ट्रॉन को लेना है। ये किसका बन गया? ईडीएस। ये किसका ईडीएस है बोलो तो? ये ईडीएस ऑफ मीथेन। ईडीएस ऑफ मीथेन। क्या बोला? ईडीएस ऑफ मीथेन। क्लियर है यहां तक? देखो ये तो सिंगल बॉन्ड वाला हम यहाँ पे बना दिए, है ना, सिंगल बॉन्ड वाला बना दिए। इसके बाद तुमको एक दिखाएंगे डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाएंगे? डबल बॉन्ड वाला। ठीक, देखो अगर तुम डबल बॉन्ड में अगर तुम बात करोगे तो मान लो ले लेते हैं तुम्हारे पास C2, है ना। क्या लेते हैं? C2H4। C2H4, इसका नाम क्या है? इथिन है। इसका नाम क्या बोलो? इथिन है ना यहाँ तक। यानी कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है बोलो तो? डबल बॉन्ड है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बाकी 2 यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। यहाँ तक क्लियर है किसी को? सब दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है। अब देखना यहाँ पर 2 हमारे पास कार्बन है, तो सबसे पहले 2 को यहाँ पे कार्बन दिखा दो। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन दिखाएंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखना हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्लेस कैसे करते हैं, है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सामने रख दो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी सामने रख देंगे। क्लियर है? एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर में रखो। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन नीचे रखो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे रखना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 1 रखना है, सिंगल सिंगल। यहाँ पे क्या करेंगे? 1 रखेंगे, है ना। यहाँ भी क्या करेंगे? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब देखो तो डुप्लेट कंप्लीट कर दें। हाइड्रोजन का डुप्लेट, यहाँ भी हाइड्रोजन का डुप्लेट, यहाँ भी हाइड्रोजन का डुप्लेट, और यहाँ देखो डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम लोग को क्या करना है? कार्बन का हम लोग को कंप्लीट कराना है, ऑक्टेट। तो कार्बन में कितना है ध्यान से देखना तो? कार्बन में कितना है? यहाँ पे 4 है, 2 यहां से शेयर करेगा 6 हो जाएगा, 1 यहां से 7, 1 यहां से 8, है ना। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से। क्लियर है ना? इसका भी सेम हम लोग करेंगे ना जी। तो यहां से ध्यान से देखो, इस प्रकार से यहाँ पर गोल कर दोगे। देखो तो अब हर एक गोले में गिनना है। हाइड्रोजन के साथ डबल डबल इलेक्ट्रॉन गिनना है, और कार्बन वाले में कितना दिखेगा? 4 अपना और 4 शेयरिंग वाला। कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा? 8 दिखेगा। कितना दिखेगा? 8 दिखेगा। तब पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लेट में शेयरिंग करता है। ठीक है, किस में शेयरिंग करेगा? डुप्लेट में। और बाकी सारे नॉन मेटल कैसे शेयरिंग करेंगे? ऑक्टेट में। कैसे करेंगे? ऑक्टेट। एक और दिखा देते हैं C नंबर।
और सी नंबर में हम यहाँ पे किसको दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला। एक हमारे पास देखो सिंगल बॉन्ड का दिखा चुके हैं, ठीक है, मीथेन, एक डबल बॉन्ड का भी दिखा चुके हैं, इथिन, एक ट्रिपल बॉन्ड का दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे 3 कार्बन लेना है, कितना कार्बन लेना है, 3, तो 3 दूना का 6 होता है, 2 कम लेना है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला से हो गया। इसका नाम क्या है बोलो, प्रोपाइन। इसका नाम क्या है, प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन नाम हो गया ना इसका, प्रोपाइन। अब 3 कार्बन है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके पास देखो 4 पूरा हो गया, इसके पास देखो 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसके पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पूरा हो गया ना यहाँ तक। अब देखना इसका हम लोग ईडीएस बनाएंगे। ये देखो हमारा पहला, दूसरा, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला का हम लोग ईडीएस यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो 3 कार्बन हमारे पास है ना, 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन यहाँ पे दिखा लेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितना, 1 2 3, तो तीनों साइड में क्या करना है, हाइड्रोजन दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बोलो, 1 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देना है। इसके पास क्या हाइड्रोजन कहीं पे दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास कितना, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है, तो किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन का जरूरत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबका यहाँ पे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाएंगे। हाइड्रोजन का दिखा दिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितना दिखाना है, सिंगल सिंगल, सारे हाइड्रोजन दिखा दिए। अब ध्यान से देखना, ये कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, 3 को बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, 3। कितना दिखाएंगे, 3। ये देखो जो बॉन्ड दिख रहा है ये दोनों कार्बन के लिए है ना, दोनों कार्बन के लिए है, तो दोनों कार्बन के लिए दिखाएंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे कितना दिखाएंगे, 1 दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, 1। इसका 4 हो गया है, इसका भी 4 हो गया है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका तो चारों तरफ बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चारों तरफ करेंगे, है ना, यहाँ भी दिखाएंगे, यहाँ भी दिखाएंगे, यहाँ भी दिखाएंगे, और यहाँ भी दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंप्लीट कराएंगे ऑक्टेट और डुप्लेट, ऑक्टेट और डुप्लेट। देखो सबसे पहले डुप्लेट कंप्लीट करो। हाइड्रोजन का हो गया पूरा, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन का पूरा हो गया, ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन का पूरा हो चुका है डुप्लेट। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो अब देखो कार्बन के पास कितना, 4 पहले से था, तो 4 क्या करेगा, ये 4 ये लेगा, है ना, मैंने शेयर करेगा, ठीक है, तो 4 अपने पास है, 4 शेयर करेगा, तो देखो यहाँ पे 4 सबका चारों तरफ से शेयर करेगा, 8 हो गया इसके पास। 4 इसके पास खुद का है, 4 शेयर करेगा, करेगा ना शेयर, देखो हमारे पास शेयर हो चुका है ये, 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 खुद का, 8 हो चुका है इसका। अब इसका देखो हमारे पास 4 है ना, तो 4 शेयर करेगा, ठीक है, 4 क्या करेगा, शेयर करेगा, 3 यहाँ शेयर करेगा, और 1 हाइड्रोजन से शेयर करेगा, तो इसका कितना हो गया, 4 हो गया। 4 अपना था, 4 अपना, और 4 शेयर किया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों का शेयरिंग दिखा दिए, 4 हाइड्रोजन है, चारों का शेयरिंग यहाँ पे दिखा दिए। इस प्रकार से हमारे पास प्रोपाइन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये बात सबको समझ में आया है, क्लियर ना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो इसको नोट करना है और प्रॉपर रिवाइज करना है, क्लियर है यहाँ तक। और होमवर्क क्या रहेगा, 1 से लेकर 10 तक सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना।